हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है। पिछले वर्ष का दोस्तों आप लोग पेपर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर भी ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग डबल स्टार लगा लें। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करें। तो जो भी साथी जा रहे हैं नर्मदा ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो साथियों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ पर जाकर मिल जाती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। गोदावरी नदी के बारे में भी साथियों सवाल पेपर में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, क्या भाई वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी नदी को। ठीक है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है आपकी गोदावरी। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखें, ये सारे पॉइंट्स जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल नंबर यहाँ पर दूसरा, ध्यान से देखिएगा और आंसर देने का यहाँ पर आप लोग प्रयास करें। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं? ऑप्शंस क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन भाग लेते हैं? जो लोग जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो संसद के साथियों दोनों सदन कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं। एक आपका लोकसभा होता है, दूसरी आपकी जो है राज्यसभा होता है। ठीक है। राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहां पर आप सभी साथी बताएंगे। चलिए फटाफट यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीएम बोलते हैं। क्या भाई? पीपीएम बोला जाता है। ठीक है भाई। तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, हवा में जो है गैसों या प्रदूषकों की सूक्ष्म मात्रा को जो है पीपीएम में मापा जाता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। ध्यान रखें। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे? बताएं। क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 दिया है, आंसर दीजिएगा। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर करेंगे फटाफट भाई। लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे कैसे दिखेंगे? बैगनी, काला, हरा, लाल। सही उत्तर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, काला पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 5वां, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार हैं। लैटेराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप यहां पर बताएंगे। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। चलिए भाई, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, जलोढ़ मिट्टी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग,
ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, ये आपका भारत के लगभग 40 से 43% भाग पर जो है पाई जाती है और ये जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। दोस्तों यह जो है नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से जो है बनती है, ठीक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ध्यान रखें, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर बोलते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर बोलते हैं। ये भी सवाल पेपर में बन चुका है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे किस नाम से जानते हैं, आप कहेंगे बांगर के नाम से जानते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहते हैं, उसे खादर मिट्टी कहते हैं, उसे खादर नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार कौन से हैं, वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है, बताइए। 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में ये सवाल बन चुका है। चलिएगा, सवाल नंबर 6 का राइट आंसर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा भाई सत्रिया। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, आप जानते होंगे, जिसे जो है 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकर देव ने जो है शुरू किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर। आप बस इतना सा आप याद रखिए कि असम राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है ये है आपका सत्रिया, जो कि बहुत फेमस है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई। 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी प्यारे साथी प्रयास करें उत्तर देने के लिए। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं। सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, वांडीवास का युद्ध। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वांडीवास का युद्ध साथियों कब हुआ, ये आपका 1760 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है साथियों। यह युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी जो है बुरी तरह हार गए थे। क्या भाई, फ्रांसीसी जो है बुरी तरह हार गए थे और इसके बाद जो है भारत में फ्रांसीसियों का साम्राज्य विस्तार का सपना जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी, तो वांडीवास के युद्ध के पश्चात, ठीक है। और वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ये याद रखिएगा दोस्तों, 1760 में हुआ था, ठीक है। प्लासी की युद्ध की बात करें, आप जानते हैं साथियों यह युद्ध हुआ था आपका 23 जून 1757 को। कब, 23 जून 1757 को, ये भी आप ध्यान रखें। बक्सर का युद्ध आप जानते हैं 1764 में हुआ था। कब, 1764 में हुआ था। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। अगला सवाल, सुदर्शन झील का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा करवाया गया था, किस शासक के काल में करवाया गया था, बताएं। सवाल नंबर 8 का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं, सभी प्यारे साथी उत्तर दे सकते हैं। अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर चंद्रगुप्त पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो दोस्तों सुदर्शन झील जो है ये आपका गुजरात के गिरनार में स्थित है। कहां पर, गुजरात के जो है गिरनार में स्थित है। और ये इसका निर्माण जो है किस शासक के काल में करवाया गया था, तो चंद्रगुप्त के शासन काल में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक। अगला सवाल, भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ था। इस पर आप लोग डबल स्टार लगाएं। ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और विभिन्न परीक्षाओं में आ चुका है, ठीक है। बीएड में तो आया ही है, उसके बाद जो है अन्य परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ। सवाल नंबर 9 का उत्तर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बताएं आप लोग। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर भाई, वो बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को, कब, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो ये राज्य है, ये पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। याद रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आप जानते होंगे, एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है रिडक्शन और एक आपका क्या, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपका होता है। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया दोस्तों, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ये आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर 11 का फटाफट यहाँ पर आंसर देते हुए चलें। सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत के साथ चीज़ों को यहाँ पर तैयार किया जाता है। ठीक है, और लाइक करने में आपका कोई पैसा कोई चार्ज दोस्तों नहीं लगता है। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर, यहूदी धर्मावलंबियों का, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यहूदियों के मंदिर या उपासना स्थल को जो है सिनेगॉग कहते हैं। क्या भाई, यहूदियों के, ध्यान रखिएगा, यहूदियों के मंदिर या उपासना स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है बताइए। यहाँ पर कौन सा विकल्प जो है गलत मिलान हुआ है। 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। चलिएगा सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, बताएं। विटामिन सी से आप जानते हैं साथियों इसमें स्कर्वी होता है। ठीक है, और विटामिन के से रक्त का स्राव, और विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं रतौंधी होता है। लेकिन दोस्तों जो आपका विटामिन ई यहाँ पर रिकेट्स दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई आपका, यहाँ पर होना चाहिए आपका विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी के कारण जो है रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन पर जो जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या, रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखें, पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखें। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहां स्थित है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर यहां पर आप कर सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना जो है कहां पर स्थित है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भिलाई, ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो साथियों भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। कहाँ पर, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना साथियों दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं, परिवहन का सबसे सस्ता साधन यहां पर कौन सा है, आप लोग बताएं। चलिएगा यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं भाई यहां पर ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट हो जाएगा जल परिवहन। ठीक है दोस्तों, तो जल परिवहन जो होता है ये आपका सबसे सस्ता परिवहन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप बताइएगा सबसे महंगा परिवहन कौन सा होता है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। कई बार हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इसलिए बार बार डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा गया है हर साल पेपर में। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद यहाँ पर 360। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों 352 में जो है राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है, 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है, और 360 में जो है दोस्तों आपका वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है बताइए। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है, कावेरी, ताप्ती, सोन, केन। 16 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए भाई यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों नर्मदा और ताप्ती दोनों ही जो है रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ध्यान रखें।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ताप्ती नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बैतूल से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल से जो है ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी के बारे में हमने आपको बताया था। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला सवाल, टीकाकरण क्या है बताएं। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें यहाँ पर। चलिएगा, टीकाकरण जो है क्या है, फटाफट यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं राइट आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं। ठीक है, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा ऑप्शन नंबर थर्ड पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टीकाकरण में जो है शरीर के अंदर कमजोर या मृत रोगाणु डाले जाते हैं ताकि शरीर जो है खुद एंटीबॉडी बना सके। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है बताइए। कुचिपुड़ी और आपका कथकली दिया है, कथक, भरतनाट्यम। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दे सकते हैं, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ यहाँ पर नृत्य शैली दिया है और एक तरफ यहाँ पर राज्य दिया है। ठीक है, ये सभी जो कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ये भरतनाट्यम, ये सभी क्या है, ये सभी नृत्य शैली है और एक तरफ राज्य का नाम दिया है। यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या है वो बिल्कुल यहाँ पर बताएंगे। देखेंगे दोस्तों, भरतनाट्यम जो है ये आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, तमिलनाडु, भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु से। कथक दोस्तों कहाँ से है, कथक आप जानते होंगे ये आपका उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, कथकली दोस्तों ये कहाँ का है, ये आपका केरल राज्य का है। और कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है और आंध्र प्रदेश यहाँ पर दिया गया है, इसलिए आप कह सकते हैं ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? 19 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि जो है कितने समय के लिए होती है? तो 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने? कुल जो है दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं। क्या? 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। इनको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे बताइए। 20 नंबर के क्वेश्चन का आप यहां पर फटाफट आंसर कर सकते हैं, सभी प्यारे साथी उत्तर करेंगे। चलिए भाई, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आप आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर गुलाम वंश एवं तुगलक वंश ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार हमने आपको बताया भी है, बताएं। 21 का आंसर दीजिए। दोस्तों विश्वास मानिएगा, अगर आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी, बेहतर स्कोर होगा आपका। ठीक है, 21 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आप जानते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन हुआ था और उस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़े गए थे, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था बताइए। 22 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर यहां पर कर सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं।
यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, टीपू सुल्तान। ठीक है साथियों, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में हो गई थी, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि भाई इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1799 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं, बताइए। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है दोस्तों क्या उत्सर्जित करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं अल्फा बीटा गामा किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो लोग फोर्थ ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर संतूर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों जो बहुत ही फेमस बांसुरी वादक थे उनका नाम क्या था, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, पेपर में पूछा गया सवाल है, आपसे सीधा पूछ लेगा कि हरि प्रसाद चौरसिया जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो बांसुरी से संबंधित थे, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, और पंडित रविशंकर जो थे साथियों ये सितार से संबंधित थे। क्या भाई, पंडित रविशंकर जो थे ये सितार वादक थे, ये बहुत फेमस थे, ये सवाल पेपर में बनता है। ठीक है, आपसे ऐसे सवाल पूछता है, आपसे पूछेगा कि हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, बताइए, तो आप कहेंगे बांसुरी से संबंधित थे। उसी तरीके से रविशंकर के बारे में पूछेगा, ये सितार से संबंधित थे। और शिव कुमार शर्मा ये आपके संतूर से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 है। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर कर सकते हैं। यहां पर आपका सही आंसर क्या है बता सकते हैं। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, यह जो है 1985 में, कब, 1985 में शुरू की गई थी। अब इसका नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका लक्ष्य था दोस्तों बीपीएल परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की, तो इंदिरा आवास योजना। ठीक है, और अब इसका नाम बदलकर क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखें, ये रहा। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर कर दें। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल, सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, बताइए। सौभाग्य योजना के बारे में यहां पर आपसे पूछा है, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हो। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं विद्युत कनेक्शन, ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई, ध्यान रखें, 2017 में। सौभाग्य योजना जो है 2017 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य था गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, और उज्ज्वला योजना दोस्तों किससे संबंधित थी, ये आपका एलपीजी से संबंधित। ठीक है, एलपीजी से संबंधित थी। अगला सवाल, हवा के इकाई आयतन घन मीटर में उपस्थित जलवायु की मात्रा को क्या कहा जाता है। 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सवाल नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। हवा के इकाई आयतन यानी घन मीटर में उपस्थित जलवायु की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अगला सवाल, पूंजी बाजार विनियामक होता है, बताएं। 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं।
यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। दोस्तों सेबी का जो है फुल फॉर्म भी पूछा गया पेपर में, ठीक है, और ये सेबी ही ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेबी, SEBI, इसका फुल फॉर्म दोस्तों पेपर में पूछा गया था, ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था। और इसका जो फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ये ऑप्शन में दिया था। क्या? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी। क्या? सेबी की स्थापना जो है 1988 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। यह जो है शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है, ध्यान रखें आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते तापमान के साथ घट जाती है? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं शुद्ध सिलिकॉन ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध जो है, अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान जो है बढ़ने पर घटता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है बताइए। कावेरी विवाद जो है किन राज्यों के मध्य है, यहां पर आंसर करेंगे आप लोग। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नीचे दिए गए युग्मों में कौन एक दूसरे के समानार्थी है बताइए। 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर फुटबॉल शॉकर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों फुटबॉल को जो है कहीं कहीं पर जो क्या बोला जाता है, शॉकर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पूर्व अर्हता प्राप्त भारत की ओर से देश में ही विकसित प्रथम टीका है? 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 33 का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं रोटावैक ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये साथियों डायरिया के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप लोग बताएं कि WHO की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अगला सवाल, हिमोड़ कहाँ निर्मित होते हैं बताइए। हिमोड़ जो है कहाँ निर्मित होते हैं? 34 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग, फटाफट यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं ग्लेशियर क्षेत्र में वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, न्यूरॉन क्या होते हैं बताएं। न्यूरॉन जो है क्या होता है, फटाफट आंसर बताएं भाई। पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। तो न्यूरॉन साथियों ये आपकी जानते हैं तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाई, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? 36 का आंसर यहाँ पर बताएं। सवाल नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप यहाँ पर कर सकते हैं आंसर। चलिएगा, पोलर बियर आप समझ रहे हैं कि नहीं, यानी ध्रुवीय भालू जो होते हैं, क्या ध्रुवीय भालू होते हैं, यानी जो ठंडा प्रदेश होता है ये वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कि स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे जो है किसकी परत होती है? तो ध्यान रखें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या भाई, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वसा, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये रहा, एंजाइम क्या है बताइए। एंजाइम जो है दोस्तों क्या है? 37 का आप उत्तर यहाँ पर बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है। जो लोग ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। लगभग साथियों सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, बीबी का मकबरा भारत, यहाँ पर पूछा गया बीबी का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है? चलिए, बीबी का मकबरा जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आप बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं औरंगाबाद ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला सवाल,
बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बताइए। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 39 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर बता सकते हैं आप। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 39 का उत्तर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर 5, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। चलिए, इसमें से शैवाल कौन सा है बताएं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 दिया, उत्तर आप बताएंगे फटाफट। चलिए, सवाल नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाइटम। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। क्या भाई? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों यहां पर राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों सवाल पूछा गया तो डाइटम क्या एक प्रकार का शैवाल होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइटम साथियों सूक्ष्म एक कोशिकीय शैवाल है जो समुद्र और मीठे पानी में पाए जाते हैं। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में नंदा देवी चोटी स्थित है? चलिए, 41 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, एक सवाल और पूछेगा आपसे, नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है? बताएं फटाफट, यहां पर आंसर आप कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित की जा सकती है? सवाल नंबर 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 19(2) पर, ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, इबादत खाना की स्थापना अकबर ने किस वर्ष और कहां पर की थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। इबादत खाना की स्थापना जो है अकबर ने किस वर्ष और कहां पर की थी? यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1575 में। कहां पर की थी? फतेहपुर सीकरी में। ए विकल्प आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? क्वेश्चन नंबर 44 का आता है, उत्तर दीजिएगा फटाफट। भाई सेशन को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। चलिए, सही आंसर क्या है? निर्वात। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की जो साथियों गति होती है सर्वाधिक, वो आपका निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, वैक्यूम में। ऑप्शन 3 राइट है। रेड डेटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताएं। 45 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, IUCN के द्वारा। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। यहां पर आपका अगला सवाल है, ध्यान से देखें। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण कौन सा युद्ध था? बताइए। विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो है मुख्य कारण यहां पर आपसे पूछा है, तो वो था साथियों आपका तालीकोटा का युद्ध। कौन सा? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ भाई? ये आपका 1565 में दोस्तों हुआ था। कब? 1565 में जो है हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? बताएं। मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं? चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताएं। सभी को पता होगा, आंसर दे दीजिएगा आप लोग। चलिए, ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? चलिए, और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए साथियों किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप बता सकते हैं। जो भी साथी जा रहे हैं समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी पर। स्ट्रेटोस्फीयर पर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। साथियों, ओजोन परत आप जानते हैं, कई बार हमने बताया भी है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की परत, और ये किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल दोस्तों आप जानते होंगे, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक है, तो जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछे, अगर आपसे सवाल पूछे कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई के द्वारा मापी जाती है, तो डॉब्सन के द्वारा। क्या?
डॉबसन इकाई के द्वारा जो है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ठीक, अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं आप लोग। चलिए, जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर मंदी के साथ मुद्रास्फीति, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प आपका करेक्ट है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। और आज की क्लास का ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, आप जानते हैं यहाँ पर हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर E.M. फोस्टर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, यह पुस्तक जो है 1924 में प्रकाशित हुई थी, जो ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर जो है आधारित है, ध्यान रखें। ठीक है, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है और दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस होती हैं। इनको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। जो भी क्लासेस दी जा रही हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर पिछले साल का पेपर देखेंगे तो हमें बताने की आवश्यकता बार बार ये नहीं होगी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी जा रही हैं, आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप मेहनत के साथ लगे रहें तैयारी में। जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। आपकी परीक्षा तक हम आपके साथ बने रहेंगे। देखिए, आप किसी भी स्टेट से हैं दोस्तों, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप अन्य राज्य से, और वहाँ पर जीके जीएस पूछा जा रहा है, इस क्लास को आप लोग ज़रूर से ज़रूर अटेंड करिएगा। टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।